अदले का बदला लिया हो कि कल तुमने ये क्या कारनामा करा, बड़ी बहन ने माँ की जगह, तुम इंडिपेंडेंट हो पर अकेली हो। हाल तो ये है कि साजिशों से बदबू आ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद आज मुझे आप लोगों की राय चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे को एक कमेंट आया, उन्होंने बोला है कि डिम्पल जी आप भी थोड़ा सा सच सवर कर यहाँ पर आए तो आपके जो सब्सक्राइबर है, वाईटी फैमिली मेंबर है, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो जरूर जी, मैं आप लोगों के सामने आऊंगी, वैसा बनने की कोशिश करूंगी, सेटअप प्रॉपर एक बनाऊंगी कि जिससे कि मैं आप लोगों के साथ जो है बातें भी शेयर करती हूँ, तो थोड़ा से और भी अच्छे तरीके से मैं सब चीज़ें जो है आप लोगों के सामने रख पाऊँ। लेकिन आज का वीडियो मेरा ये कुछ खास होने वाला है। इस खास वीडियो के लिए मैंने कुछ एक वीडियो जो है ना आज 2-3 घंटे लगाकर देखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर मैं जो घरेलू मामलों पर बात करती हूँ, जहाँ पर मैं बच्चों को ये समझाती हुई नजर आती हूँ कि आप सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ ना रखें, आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर हो। क्योंकि जो लोग सोचते हैं ना घर में हमें इज्जत नहीं मिली, हमें पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, या फिर पता ही है घर में इज्जत भी नहीं मिली, तो चलिए ये सोशल मीडिया इस समय सब लोग एक्टिव है, घर घर पे हमारी बातचीत जो है वो पहुंच ही जाती है, तो क्यों ना यहाँ पर अपना एक अकाउंट बना ले और अपना अकाउंट बनाकर जो है यहाँ पर कुछ भी दिखाए, चाहे वो छपरी टाइप का रहता हो या फिर गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो, चाहे वो घरेलू झगड़े लेकर आते हो या मारपीट लेकर आते हो, या फिर आप लोगों को पता ही है इस समय एल्विश यादव जो है वो किन मामलों में फंसे हुए हैं। लेकिन नए यूट्यूबर्स पर मैं बात करने से पहले आप सेलिब्रिटीज भी जो हैं बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक है, वो मैं करूंगी यूट्यूब टॉकीज पर। जिन्होंने वो चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जाइए उस चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और उनको भी वहां पर आप लोग देख सकते हो, जिनके ऊपर मैं बात करूंगी, आप लोगों के सामने खुलकर बात रखूंगी। अगर आपका भी कोई मतलब ऐसा कोई फेवरेट है, यूट्यूबर हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, तो आप लोग मुझे लिख कर दे सकते हो, तो मैं वहां पर उन लोगों के ऊपर बात करूंगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे कि ये झूठी फैमिली है, इनको पता है कि कंट्रोवर्सी करके कुछ ऐसा क्रिएट करके हम लोग डॉलर कैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ थू है ऐसे डॉलर्स पर, जहां पर आप अपनी सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ रख दो, अपने झगड़े रख दो, आपकी कुछ भी कोई प्राइवेसी ना रहे, लेकिन आप इतने झूठ बोलो कि आपके जो अंधभक्त है ना, वो तो अंधभक्त है ही, लेकिन कुछ एक लोग जो हैं जिनको सब कुछ क्लियर नजर आता है ना, तो वो लोग जब वो लिखते हैं आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए लिखते हैं, तो आपको वो बातें समझ में नहीं आती हैं। ये आप कैसा इन्फ्लुएंस कर रहे हो। यहाँ पर जैसा कि छुटकी ने बताया है, पुतन ने, कि देखिए मैंने यहाँ पर बाहर के बाथरूम में हेड वॉश किया। अच्छा, अंदर के बाथरूम में क्यों नहीं किया? चलिए ठीक है, आपकी मोह माया जो है वो बाहर के बाथरूम से ही जुड़ी हुई है, जहाँ की नीचे वाले घर को आप पुराने वाले घर की नजर से ही देखना पसंद करती हो। जहाँ फिर भाभी कह के गई थी पीछे से मुझे पता है खलारा पड़ जाएगा, लेकिन मैं सब ठीक ठाक कर कर जाऊंगी ताकि खलारा ना पड़े। मैं भाभी से भी, चंपा से पूछना चाहती हूँ, खलारा कौन डाल रहा था? मैं तो पहले ये समझ रही थी कि देखिए पीछे से जो हमारे गुलाब चंद है वो खलारा डालेंगे, वो कपड़े नहीं उठाते हैं, बिस्तर पर गिरे पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, ब्लैंकेट की तह तक नहीं बनाते हैं ना, इसलिए खलारा पड़ जाएगा, वो ये सोच रही थी, है ना। लेकिन जी जब गुलाब चंद साथ ही में तुम्हारे वहां पर, तुम 2 दिन रहो, हफ्ता भर रहो, 10 दिन रहो, तुम्हारे साथ ही रहेगा, तो पीछे से खलारा कौन डालेगा? इसके ऊपर रोशनी डालती हुई नजर आई है पुत्तन। पुत्तन ने कहा जी मैं तो ऊपर ही रहूंगी, मैं देखो बस सिर्फ पानी भरने आ रही हूँ, मतलब इशारा साफ था कि मेरा बच्चा खलारा नहीं डालेगा। तो ये थी भाभी जो अपने दिल की बात कहने के लिए वहां टंकी के पास पहुंची थी, लेकिन इस भाभी को ये चीजें भूल गई कि त्याग जो है उसने छुटकी ने कितना दिया है, कितना त्याग किया उस छुटकी ने। उसने अपनी जी जान लगा दी इस घर के लिए, आज उसको खलारे के लिए भी सुनाया जा रहा है ना। जहाँ फिर भाभी ने एक्चुअली उसके ऊपर बात करी ही नहीं थी, उसको भाभी को ये था कि गुलाबचंद छोड़ के वापस आ जाएगा, लेकिन गुलाबचंद जो जी ढीठों का राजा निकला है ना, वो महाढीठ है। मैंने जैसे ही कल आप लोगों के साथ नाम शेयर किए ना कि एक बोतल वाला जीजा हो गया, एक कागजी जीजा हो गया,
और एक कौन सा वेल्लड़ जीजा हो गया, या फिर निठल्ला, जो भी आप कहना चाहो, तो दलिद्री जीजा जो भी है ना, तो ये वो वाला जीजा है ना। अब क्या पता था ये वहीं पे रह जाएगा। आप लोगों ने भी देखा है अभी तक ससुराल में ये 3 बार 4 बार 5 बार जब भी पहुंचा है तो वहीं पर ये रहा है ना। काम वाम क्या है इनके पास में। लेकिन वहां पर चंपाकली भी अनएजुकेटेड जो है वो मतलब साउंड करती, आपने 10th करी है, +2 करी है, लेकिन आपको वो चीजें क्लियर होनी ही चाहिए है ना। लेकिन ये अनएजुकेटेड ही साउंड करती हुई मुझे नजर आई। वो मुझे ऐसा क्यों लगा, आपको पता है कि अगर एक सिविल इंजीनियर है उसकी स्टडी में एक डिप्लोमा जिसने आफ्टर 10th किया उसमें कितना फर्क होता है भैया। ठेकेदार में है ना और सिविल इंजीनियर में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, सिविल इंजीनियर के अंडर ठेकेदार काम करता है, ठेकेदार के भी अंडर ये गुलाब चंद काम करता है। आपको मैं ये चीज क्लियरली बता रही हूँ है ना, नहीं तो अदरवाइज आप लोग भी देख सकते हो है ना वो चीजें। भाई अब चंपा जो मर्जी उस कितने भी पर्दे डाले, लेकिन आगे अगर इन लोगों की आपसी बॉन्डिंग अच्छी रही, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही, आपस में मिल कर रहे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अदरवाइज आपने देखा है कि न्यूली मैरिड है ये चंपा, इसको अभी ही कोई सामान नहीं मिलता है ना। वो चीज भी ये भी कहने से बाज नहीं आती है सोशल मीडिया पर कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मतलब कौन उठा के ले जाता है तुम्हारा वो सामान है ना। न्यूली मैरिड हो, दो आपकी किट बनती है मैरिज पर है ना, मेकअप की, एक मायके की ओर से एक ससुराल वालों की ओर से, उसमें कंगा तेल सब चीजें होती हैं है ना। लेकिन यहाँ तो प्यार ये दिखाया जा रहा था कि कैसे मेरे पति ने मुझे हेड मसाज दिया, और ऐसा हेड मसाज दिया कि अदले का बदला लिया उसने है ना, बाल खींच के ऐसे तपेड़े तपुड़े मार के है ना, ये सब चीजें। तो वो सब यहाँ सोशल मीडिया पर अभी रख रहे हो, इतना प्यार उड़ेल रहे हो यहाँ पर है ना। उसके बाद फिर जो सीन होते हैं कि मीठा मिठाई तो नहीं सब चलता रहेगा, मैंने पहले भी बोला था ना। फिर जो करेले जैसी कड़वाहट आती है ना जब बीच में शादी के रिश्तों में थोड़ी बहुत होती है, फिर वो भी यहाँ पर ही दिखाते हुए ये लोग नजर आएंगे। फिर उसके बाद इनको इनके ही व्यूअर्स धोते हुए भी नजर आएंगे अच्छे से। फिर वो चीजें इनको बुरी नहीं लगती, वो फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसा कि झूठी ने भी गाहे बगाहे आज एक चीज दिखा दी। क्या दिखा दी, बच्चों के हाथ के, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ के कंगन दिखा दिए। और वहां पर माता जी को बड़ा रोना आ रहा है ये सोच के, ये कह रही कि चलो मैंने सोचा था कि तुम्हारे जो बेबी होगा तो वो ये पहनेगा, लेकिन मैं माता जी से पूछना चाहती हूँ कि आप पुत्तन के समय नानी जी ने कुछ नहीं दिया है ना। तो ये जो नानी जी हैं, इस नानी जी ने भी अपने दोहते के लिए ये छन ऐसा कुछ नहीं दिया था है ना, कभी पुत्तन ने दिखाया नहीं है ना। ये वो बातें अभी पुत्तन को एक्चुअली में काफी मायूस हो गई है। पुत्तन मायूस हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसकी मायूसी भी ना जल्दी ही झूठी उतार के फेंक देती है। उसका माइंड जो है एकदम से क्लीन कर देती है कि ज्यादा तुमने सोचना नहीं, अपना ज्यादा तुमने दिमाग लगाना नहीं है। दिमाग तुम्हारा वही चलेगा जैसे हमारी स्क्रिप्ट चलेगी है ना। तो जी झूठी ने उसको समझा दिया कि कल तुमने ये क्या कारनामा करा, छुटकी कल क्या तुम ये बहन का शोर करती रही, चलो अब तुम आज मम्मी करो है ना। आज उसको याद आ गया कि मेरी मम्मी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन कल तो ले ली थी ना बड़ी बहन ने माँ की जगह। कल क्या हुआ था है ना। आज मैं ये एक चीज और पूछना चाहती हूँ पुत्तन से, ये क्या भैया भाभी गए पीछे से साग सब्जी भी नहीं लेकर दे के गए तुम्हें है ना, और ये भी नहीं भैया को भी ये चिंता कि तुम कैसे रहोगी क्या करोगी। उस समय तो ये था कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से सब कुछ कर लूंगी, और आज नजर भी आ रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, इसीलिए तो तुम घर पर अकेली हो है ना। अब झूठी क्यों ना रह लेती अकेली। झूठी एक दिन के लिए, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए वहां से यहाँ तक आ गई कि मोटू को वो अकेला नहीं छोड़ती है ना। और तुम्हें देख लो, तुम्हें सब अकेला छोड़ के चले जाते, जिम्मेदारी उनको संभाल के दे जाते कि वो देख रेख करे, जो कि कभी कभार ही आते हैं तुम लोगों के यहाँ पर। ये वो बातें हैं है ना। अच्छा जी, वहां पर अभी जस्ट नन्नू का भी जैसे एपिसोड आया है ना, नन्नू भी उस जगह जाएगा, उस दोराहे पे जाएगा, वहां पर घूमने जाएगा है ना। तो ये देखने जाएगा कि चलिए मेरी पत्नी की पसंद थी वो जगह है ना, चलिए अब मैं भी कुछ दिखाता करता हूँ यहाँ पर लोगों को कि नहीं ये हमारे बिल्कुल घर के पास ही थी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि पति पत्नी को एक दूसरे की याद आ रही है ना,
वहां पर कोयल भी कूकेगी, वहां पर मोर भी बोलेंगे, है ना, मोर भी बोलेंगे, कोयल भी कूकेगी, छत पर भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी। लेकिन वहां पर पति को अब अपने बच्चे की भी याद आ रही है। लेकिन वहां पर किसी ने एक कमेंट किया जो कि बहुत ही गलत था। अगर नन्नू देखे तो वो उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करे, है ना। उनको ये नहीं पता कि अंश जो है वो जी नन्नू का ही है, वो नन्नू का ही बेटा है ना। जिन्होंने ये लिखा ना, उन्होंने कुछ और लिखा, उन्होंने बहुत गलत लिखा, जो कि उनको नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, अपनी सोच भी सही रखनी चाहिए कमेंट लिखने वालों को भी, है ना। तो यही है कि यहाँ पति पत्नी को एक दूसरे की याद तो आ रही है, लेकिन अलग अलग तरीकों से आ रही है। फिलहाल तो ये है कि साजिशों से बदबू आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ अलग ही पकवान पक रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अलग ही कुछ पक रहा है। कौन सी खिचड़ी पक रही है जी, ये तो भैया झूठी ही जाने। झूठी तो फिलहाल जो है अपनी माओं की सेवा करने में लगी हुई है, और वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया अपनी सास को दांत लगवा दो, भैया अपनी सास को दांत लगवा दो। लेकिन झूठी ने कहा था कि नहीं, दांत नहीं लग सकते। मेरे को भी खैर नॉलेज नहीं थी, मैंने सोचा कि शायद डायबिटीज पेशेंट है इस वजह से नहीं लग सकते। लेकिन मुझे कमेंट आया है, और फिर मैंने थोड़ा सा गूगल बाबा से भी पूछा, गूगल जी बताओ कि डायबिटीज पेशेंट जो है उनके दांत लग सकते हैं। गूगल जी कहते हैं हाँ, अभी ऐसी नई ट्रीटमेंट आ गई है कि ऐसी उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो वहां पर ले गई है अब झूठी, वहां पर जो मेडिकल कॉलेज होगा ना इनके, तो वहां से करवा दे ट्रीटमेंट, लगवा दे दांत। बेचारी वो भी परेशान सी रहती है, दांत लगने से वो ठीक रहेगी। आज तो झूठी को ये भी पता लग गया होगा जी, ये देखकर कि हाँ हमारी मम्मी चटकोरी है, हमारी मम्मी की तो शुगर बढ़ी रहती है, लेकिन कंट्रोल में किसकी है, बेस्ट फ्रेंड की, है ना। और मोटू बिटिया भी खुश है कि हाँ हम देखा ना, मेरी मम्मी सही रहती है, मेरी मम्मी खुश रहती है, मेरी मम्मी मस्त रहती है, मेरी मम्मी व्यस्त रहती है। किन बातों में, झूठी की बातों का उनको पता ही नहीं लगता, है ना। लेकिन वहां पर मम्मी के मुंह भी बने रहते हैं। कौन सी मम्मी, जहां पर मदर इंडिया। तो जी जैसे ही आप आजकल पुत्तन के एपिसोड देखोगे, पुत्तन के एपिसोड देखने के बाद बैक टू बैक 2-3 साल पुराने उसके एपिसोड जो है ना वो चलने शुरू हो जाएंगे, जो कि सारे पुत्तन ने फ्री माइंड होकर बैठकर फ्री टाइम में सब के सब पब्लिक कर दिए हैं। जो उसके सपोर्टर हैं, जो उसके खुद के चाहने वाले हैं, जो कहते थे कि सास का मुंह बना रहता है, सड़ा सा रहता है, सास खुश नहीं थी, पुत्तन खुश नहीं थी, वो जाए और जाकर देखे कि कैसे वो अपनी सास के साथ खुश थी, सास भी खुश थी। ठीक है, और जी दोनों मिलके खाने वाने भी बनाती थी, खाती पीती थी, शॉपिंग करती थी, पार्लर भी जाती थी, दोनों ही खुश थी। ठीक है, एक टेबल पर बैठ के खाना भी वो लोग खाती थी इकट्ठा, तो वो दोनों ही खुश थी। इसमें सेंध लगाई गई इनकी खुशियों में, किसने, झूठे अंका ने। सबको ये चीजें पता है ना। अब आप जाइए और जाकर वहां पर देखिए, नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। सास को बहू लेकर गई पहली बार पार्लर, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें नोक झोंक हुई थी, पहले नहीं हुई थी, बाद में ये सब चीजें हुई हैं। नंद भौजाई की भी आपस में बन ही रही थी, बहुत सारी, देखो हर घर में, बहुत सारे घरों में छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन ऐसी नहीं जो कि इनकी अभी तक स्क्रिप्ट खत्म होने का नाम ही नहीं आ रही, है ना। और जी मैं कहना चाहती हूँ, लास्ट में जाने से पहले, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे, जो आज का यूथ है ना, वो देख रहे हैं, जैसे कि एल्विश यादव को देख लें, शाहरुख खान के बेटे को देख लें, कईयों को औरों को देख लें, इस समय जो जहाँ पर छपरी टपोरी टाइप के भी आ गए हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे व्लॉगर्स को टेक ओवर करके जहाँ तक वो लोग पहुँच गए हैं, कुछ भी घटिया सटिया दिखा रहे हैं, है ना। आगे से उनके फ्री बैठे हुए व्यूअर्स गालियाँ पे गालियाँ, फिर लाइक भी मांगते हैं, कितने कितने लाइक भी उनको मिलते हैं। उनसे आजकल के बच्चे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैरियर खराब है। अब एल्विश यादव को देख ले, फ्यूचर खत्म है, द एंड है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो कि उसका लाइफ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन द एंड पहले ही हो गया। उसके साथ सिर्फ यही नहीं कि वो एल्विश यादव है इसलिए ये सब चीजें हो गई, नहीं, उसके साथ उसका जो परिवार भी है, उसके साथ परिवार के और सदस्य भी जो जुड़े हुए हैं। आप उनकी लाइफ के बारे में सोचिए। इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है, अपने बच्चों के हाथ में आजकल सबके फोन होता है, तो बच्चों को जो है आप पेरेंट्स जो है अच्छे से गाइड करें। एक टाइम उनका जो है
बांध दें कि इसके बाद जो है आप फ़ोन नहीं चलाओगे, फ़ोन में भी देखोगे। तो सोसाइटी के बारे में भी उनको ज़रूर से आप अवेयर करें कि इस समय क्या क्या चल रहा है, ठीक है। आपको अपने लिए अच्छे दोस्त कैसे चुनने हैं, है ना। गलत रास्ते पर नहीं जाना है, गलत लोगों को नहीं देखना है। आप जैसा जिन जिन लोगों को देखोगे आपकी लाइफ में भी वैसा वैसा होने लग जाता है। बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी सेलिब्रिटी से इतना इंस्पायर हो जाते हो, बाद में जब उसकी असलियत सामने आती है तो बड़ा ही दुख भी होता है। लेकिन उनसे इंस्पायर होकर बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, तो पता नहीं कितनी फैमिलियों पर वो असर पड़ता है ना। ऐसे ही अब जैसे ये फैमिली आप लोग देख सकते हो कि इनके साथ कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन पुत्तन की जिंदगी में क्या कुछ हो गया जो कि छोटी सी बात को इतना राय का पहाड़ बनाकर स्टिल अभी तक रखा है। उसमें सफर कौन कर रहा है? बच्चा। ये सब चीजें भी आप लोगों ने देखी है ना। तो इसलिए कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, जो भी मेरे साथ मेरी वाईटी फैमिली मेंबर जुड़े हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी फोन है ना। चाइल्ड लॉक लगा कर रखें, ठीक है। दूसरी बात, अपने बच्चों को टाइम दे। बच्चों को बोले वो प्लांट में पानी वानी डाले। पुतन को मैंने कभी नहीं देखा कि वो ये सब चीजें अपने बच्चे के साथ करती है। अपनी सोसाइटी में आप रहते हो, बच्चे के साथ उसकी आउटडोर एक्टिविटीज में उनको डालें, ठीक है। जहाँ फिर खुद उनके साथ बाहर जाएं, इंडोर उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो, माइंड उनका शार्प हो। पहले समय में बच्चे क्या क्या अलग अलग तरह की गेमिंग होती थी ना, सिर्फ यही तो नहीं था टीवी भी इवनिंग में ही स्टार्ट होते थे। लेकिन पहले के बच्चे जो है वो अपने घर में घर के मेंबर से जुड़े होते थे। आजकल के बच्चे जो है वो इमोशनल लेस है, उनकी कोई इमोशन नहीं है, उनके लिए बस उनका फोन होना जरूरी है, जिसको कि वो सामने चला देंगे तो बच्चा खाना खाएगा। ये चीजें बहुत ही गलत है। मेरे को लगता है इतना बॉलीवुड असर नहीं करता होगा जितने की ये खुद को यूट्यूबर कहने वाले इन्फ्लुएंसर असर डाल रहे हैं, जिंदगी में प्रभाव डाल रहे हैं बच्चों की। सो बी अवेयर। आप अपने बच्चों की मतलब टाइम दें, रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को टाइम जरूर से दें, उनको आजकल के हालात से जरूर से अवेयर करवाएं, आगाह कराएं। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।